ಹೌದು. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ. ಓಂ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ನಮೋಸ್ತु ನಮೋಸ್ತु ನಮೋಸ್ತु. नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम. जैनम जयतु शासनम. हरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम. बोली जिनवाणी मात की जय हो की जय हो. सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ पर 12वें पर्व में पेज नंबर 172 पर पूर्ण हुई थी. 173 पेज से शुरू होती है. पेज नंबर 173 पहली लाइन. कल हमने 4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा की थी. आज्ञा विचय, अपाई विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय. ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है और एक एक की चर्चा की थी. उसकी थोड़ी सी यहाँ विराम दे करके फिर शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे. संस्थान विषय में कुछ और चर्चा. परमात्मा भगवान 2 प्रकार के हैं. भगवान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के. 4 गाति कर्म रहित, केवल ज्ञान रहित, अनंत सुखी, समस्रण सहित, अनेक लक्षणों से मंडित, परम औदारिक शरीर के धारक अनंत भगवान सकल परमात्मा है. तथा ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रहित, अमूर्तिक, इतन अर्थात विधि तन रहित, अकल अथा निकल, शुद्धात्म, अकल निकल सिद्ध परमात्मा है. औदारिक शरीर का नाम कल है और इस शरीर रहित अकल अथा निकल है. वे सर्वलोक के मस्तक मुकुट समान विराजमान हैं. इस प्रकार लोकालोक का विशेष विचार चिंतन ध्यान करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है. उपयुक्त चारों धर्म ध्यान धर्मी जीवों को सहज ही होते हैं. इस विचार का फल स्वर्गादि उत्तम गति है तथा परंपरा से मोक्ष है. अतः ये विचार धर्मात्मा जीवों द्वारा उपादेय करने योग्य है. तो यहाँ पर हे उपादेय की चर्चा चल रही थी, जिसमें आर्त और रौद्र ध्यान को तो हे कहा था, धर्म ध्यान सुख ध्यान को उपादेय कहा. उस धर्म ध्यान के जो 4 भेद किए थे और 4 भेद में जो अंतिम ध्यान संस्थान विचय, उसमें यहाँ पर चर्चा की भगवान 2 प्रकार के बताए. एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा. यहाँ पर एक पहली बार अपने को अकल शब्द का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है. बाकी सकल निकल ये 2 शब्द भी मिलते हैं. यहाँ पर अकल वाला शब्द सिद्ध भगवान के लिए एक नया शब्द भी यहाँ आप किसने पढ़ा हो तो अलग बात है, पर यहाँ अकल शब्द, अक्कल नहीं अकल, हाँ एक अक्कल होती है, अक्कल झील नहीं है, अकल क पूरा है यहाँ. अकल यानी निकल परमात्मा. हाँ अक्कल नहीं अकल. अकल कल मने शरीर, अ मने नहीं है शरीर जिसका. जैसे अभाव, भाव नहीं है अभाव. अमर मरता नहीं है वो अमर. ऐसे यहाँ पर कल शरीर, अ मने नहीं, अकल. उसी से
हाँ, पर यहाँ पर अपने को क्या निकल एक शब्द क्या रूटिंग में जो होता है ना दिमाग में फिट हो जाता है, तो इसलिए अपने को अकल अटपटा लग रहा है, क्योंकि वो अकल सकल निकल दो शब्द दिमाग में बैठे हुए फिक्स, इसलिए नया लग रहा है, बाकी अर्थ बराबर है। तो यहाँ कहते हैं कि अनंत परमात्मा जो है वो अभी बात करेंगे इसकी। यहाँ पर दो प्रकार के जो भगवान बताए हैं सकल और निकल, उसमें ये कहते हैं चार गाति कर्म रहित जो होते हैं वे कौन है? अनंत परमात्मा, सकल परमात्मा केवल ज्ञान सहित होते हैं, अनंत सुखी भी हैं, समस्रण उनके होता है तीर्थंकरों के, बाकी सबके समस्रण नहीं होता। अनेक लक्षणों से मंडित हैं अनंत परमात्मा, परम औदारिक शरीर के धारक है। परम औदारिक शरीर सबके होता है, सिर्फ तीर्थंकरों के ही नहीं होता, ऐसा नहीं, तीर्थंकरों की ही होता है ऐसा नहीं, जितने भी अनंत परमात्मा होंगे सभी अनंत परमात्माओं के परम औदारिक शरीर होता है। समस्रण तो तीर्थंकरों के ही होता है, बाकी जो अनंत परमात्मा है उनके गंधकुटी देवीदनी खिरेगी गंधकुटी, उनके समस्वरण नहीं होता, सबके समस्वरण नहीं होता, परंतु परम औदारिक शरीर सबके होता है। तो जिनके दिव्यदनी खिरेगी उनके समस्रण लग जाएगा, गंधकुटी वही समस्रण है उनके लिए, समझ आएगी नहीं है। परम औदारिक शरीर के धारक अनंत भगवान है और वो सकल परमात्मा है। क्यों? स माने सहित, कल माने शरीर। सुमन दीदी बताओ, सकल सही है? अभी तो अनंत की बात चल रही है, वो बात थोड़ी कही मैंने अनंत की, उनको पूछा है उनके बाद पूछा, उनको जबकि आ रही है उसके लिए पूछा है वो ये सकल नहीं बोला मैंने, सकल बोला उनको थकान हो रही है ना उनको, उसके लिए पूछा अनंत परमात्मा स यानी सहित, कल मने शरीर, शरीर सहित होते हैं। तो अपन सकल है कि निकल है? चलो जिससे पूछो, अपन सकल है कि निकल है? क्यों नहीं है? सकल तो है ही। मैंने क्या पूछा वो बताओ, शब्द का ध्यान दो। मैंने ये पूछा आप सकल हो कि निकल हो? बोलो। सकल है, शरीर सही थे ना। अब मैं आपको पूछूं सकल परमात्मा हो कि निकल परमात्मा, तब आप कह सकते हो कि नाम सकल परमात्मा ना निकल परमात्मा है, ठीक है? तब तो आपका उत्तर सही है कि हम सकल परमात्मा भी नहीं है और निकल परमात्मा नहीं भी है। पर मैंने कहा आप सकल हो कि निकल हो, तो हम सकल हैं, शरीर सही थे, पर परमात्मा नहीं है भी। और यूं परमात्मा भी है, कारण परमात्मा, पर अभी वो बात नहीं थी, अभी कार्य परमात्मा की बात थी, ठीक है ना? अभी अपन कार्य परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो दो तरह के भगवान अपन पढ़ते हैं सप्तशतक में, एक कारण परमात्मा और एक भगवान जो सकल निकल, एक तो इस देह में रहते हैं, एक अपने एक मन मंदिर में रहते हैं, ठीक है, और एक जिन मंदिर में रहते हैं। तो अभी यहाँ पर वो वाली बात नहीं है, दो जिन मंदिर वाले ही हैं दोनों, समझे? एक लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं वे सिद्ध परमात्मा, अभी एक लोक के अग्रभाग में विराजमान होने की तैयारी कर रहे, हुए नहीं है, जिनकी तैयारी पूरी हो गई, एक तो वे और एक बैठ गए हैं। ये दो प्रकार के हो गए। अनंत परमात्मा के लोक के अग्रभाग में बैठने की तैयारी पूरी हो चुकी है, कुछ अल्पकाल है, अल्पकाल को पूरा करते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। यानी अनंत तो सिद्ध बनेंगे ये है, पर मुनिराज बनने पर अनंत बनेंगे सिद्ध बनेंगे गारंटी नहीं है। ख्याल में आया? अनंत परमात्मा तो उसी पर्याय में, अनंत पर्याय के बाद उनकी अगली पर्याय सिद्ध पर्याय है, जबकि मुनिराज की अगली पर्याय अनंत पर्याय होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जबकि प्रत्येक अनंत के लिए, प्रत्येक अनंत, एक भी अनंत ऐसा नहीं होगा जो सिद्ध नहीं बने। जितने भी अनंत बने हैं वे सभी अनंत परमात्मा की अगली पर्याय सिद्ध पर्यायी होती है।
जबकि जितने मुनिराज होते हैं उन मुनिराज में किन्हीं मुनिराजों की पंचम काल में तो एक भी मुनिराज अरंत बनेंगे नहीं अपने यहाँ, ठीक है। पर चतुर्थ काल में भी जितने मुनिराज होते हैं वे सब मुनिराज की अगली पर्याय अरंत पर्याय होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मुनिराज मुनि पद से अगली पर्याय उनकी अरंत परमात्मा होती है, सबकी नहीं। भावलिंगी होगा तो भी सब अरंत बनेंगे ऐसा नहीं है। कोई स्वर्ग में जाएगा, हाँ? जिनका अंतिम भव होगा जिन मुनिराज का वे अरंत बनेंगे, गारंटी है। जिन मुनिराजों का चरम शरीरी जो मुनिराज हैं, यूं कह सकते हैं चरम शरीरी जो मुनिराज हैं, उनकी अगली पर्याय अरंत की ये गारंटी है। चरम शरीरी मुनिराज की, चरम मतलब अंतिम शरीर है जिनका, अब फिर दूसरा कोई शरीर धारण करने वाले नहीं है, ऐसे जो मुनिराज हैं उनकी नेक्स्ट पर्याय अरंत पर्याय होती है। तो यहां कहते हैं कि विचार ऐसा करते हैं। ये सब किसमें होता है विचार? संस्थान विचय की बात चल रही है। संस्थान विचय में ही सिद्ध परमात्मा के विषय में लिखा, ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म रहित अनंत परमात्मा के 4 कर्मों का नाश लिखा। और सिद्ध भगवान के कितने? 8 कर्मों का नाश होता है। 8 कर्मों का नाश हुआ तो 8 गुण प्रकट हुए कि नहीं हुए? और इन 8 गुणों का वर्णन उसमें अष्टमी चतुर्दशी पूजन में लिया है, 8 गुणों के नाम, है ना। और अमूर्तिक होते हैं, तो अनंत परमात्मा अमूर्तिक नहीं है क्या? कि नहीं, अनंत परमात्मा तो मूर्तिक है। हाँ? नहीं, तुम तो अमूर्तिक हो और अनंत परमात्मा अमूर्तिक नहीं है। अरे अनंत परमात्मा भी अमूर्ति के आत्मा की अपेक्षा, पर देह की अपेक्षा कथन करते हैं तो मूर्तिक है ख्याल में। यद्यपि अनंत परमात्मा भी अमूर्ति की है, क्योंकि सभी जीव है ना, जीव अमूर्ति की होता है, मूर्तिक होता ही नहीं है। परंतु वहाँ जो कथन है मूर्तिक वाला, वो देह की अपेक्षा, अनंत परमात्मा दिखाई देते हैं ना, अनंत परमात्मा दिखाई देते हैं इसलिए वे मूर्तिक हैं। सिद्ध परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए कैसे है? अमूर्तिक। तो आत्मा अमूर्ति की है। वितन अथार विदेही तन रहित, वितन मने वी मने नहीं, तन मने शरीर, यहां भी आया नहीं शब्द। वितन अथार वेदेही तन रहित, जैसे अकल शब्द ऐसा वितन शब्द नहीं आया यहाँ, ठीक? हाँ, वितन अथार वेदेही तन रहित शुद्धात्मा अकल, ये दोनों एक ही शब्द है। वितन कहो, अकल कहो, निकल कहो, पर्यायवाची है। वितन मने भी शरीर रहित, अकल मने भी शरीर रहित, और निकल मने भी शरीर रहित। तो तीनों पर्यायवाची शब्द है, तीनों ही। वितन अथार वेदेही तन रहित शुद्धात्मा अकल निकल सिद्ध परमात्मा। अकल सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध तो सिद्ध भी हो गया, अकल भी हो गया, निकल भी हो गया और वितन हो गया। सिद्ध के लिए कितने शब्द आ गए यहाँ पर? 4 शब्द हो गए। सिद्ध के पर्यायवाची कितने हो गए? 4। कौन कौन से? हाँ, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। वितन हो गया, वेदेही हो गया, अकल हो गया, निकल हो गया, ये 4 पर्यायवाची हो गए। और सिद्ध और शामिल कर लो तो 5 हो जाएंगे। वे सर्वलोक के मस्तक मुकुट समान विराजमान हैं। ये कैसे हैं? कि सर्वलोक के मस्तक मुकुट समान, जैसे मस्तक सर्वोत्कृष्ट ऊपर है, मुकुट का बांधते हैं, यहाँ तो बांधते नहीं, ऊपर ही बांधते हैं। मस्तक मुकुट समान विराज में है, क्यों? लोक के अग्रभाग में, सर्व उच्च भाग में तो मुकुट बांधते हैं। सर्वोत्कृष्ट भाग है तो वे सर्वोत्कृष्ट स्थान पर हैं, उनसे ऊपर कोई जीव नहीं होता। सिद्ध भगवान से ऊपर कोई जीव नहीं होता, लास्ट स्टेज है जीव की, उनसे ऊपर कोई जीव। क्यों? लोक के अग्रभाग में स्थिर, माथा ऊपर उनका टच कर गया। सिद्ध भगवान के माथा नहीं होता,
पर जो शरीर था ना, शरीर के आकार, उस अपेक्षा, क्योंकि शरीर का आकार ये अंतिम आकार था, उस अपेक्षा का था। नहीं तो के लोग अभी तो कह रहे हो शरीर नहीं होता, फिर माथा कहाँ से है? माथा नहीं होता, पर माथे जैसा आकार तो है ना वहाँ बना हुआ। अभी शरीर का आकार तो अंतिम आकार तो अंतिम शरीर के आकार का है ना, उस अपेक्षा का तब है। इस प्रकार लोकालोक का विशेष विचार, चिंतन, ध्यान करना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्यों लोक में विचार कौन कौन क्या रहता है सब आएगा ना। कौन से बात वाले में रहते सिद्ध भगवान बताओ देखिए। हाँ, तनुवाद वाले में। हाँ, जो आपको निशान दिया मानी वो तो सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला से ऊपर रहते हैं सिद्ध भगवान, सुनिए नहीं। यद्यपि सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है, और जो सिद्ध भूमि है, सिद्ध भगवान जो रहते हैं वो भी 45 लाख योजन का ही क्षेत्र है। दोनों का 45 लाख योजन है। 5 पैताले बताए थे ना आपको, याद रहे? 5 पैताले बता सकते हो काका जी? काकसा 5 पैताले, 5 पैताले, 5 5 45, 5 चीजें 45 लाख योजन की। कौन कौन सी? चलो कौन बताएगा? सुमन दीदी याद करवाया था, नहीं क्या कर रहे हो? 5 चीजें 45 लाख योजन की है पूरे विश्व में। वो 5 चीजें आपको 2-3 बार बताइए। आप थे क्यों नहीं? तो प्रचुर हुनियो बेगा ऑनलाइन तो बचे। बोलो 5 45। 2 मैंने बता दिया आपको भी, 3 और बताने। एक बिल्कुल नरक में, बिल्कुल राइट। हाँ, प्रथम नरक का प्रथम बिल 45 लाख योजन का। अब बताओ, 2.5 दी 45 लाख योजन, और सोधर्म स्वर्ग का पहला बिल इंद्रक बिल। इंद्रक बिल 45 लाख योजन का बिल, क्या विमान, सॉरी बिल नहीं, नरक का पहला बिल 45 लाख योजन का, और ऋजु विमान, सोधर्म स्वर्ग का ऋजु विमान 45 लाख योजन। इधर प्रथम नरक का प्रथम पटल 45 लाख योजन का, उधर स्वर्ग का पहले स्वर्ग का पहला विमान वो 45 लाख योजन का, ठीक है। और 2.5 दी 45 लाख योजन, 3 सिद्ध भूमि 45 लाख योजन की, और सिद्ध भगवान जो रहते हैं वो क्षेत्र 45 लाख योजन। इसको कहते हैं 5 पैताले। नहीं, सर्वा सिद्धि 45 लाख योजन की नहीं है, उसका ज्यादा विस्तार है, वो तो एक राजू में है। पांचों विमान है टोटल, नहीं 5 का एक साथ रहते तो उसका तो एक राजू टोटल वो, इसलिए उनका ज्यादा है। वो 5 ही बताए, 5 पैताले बताइए। सर्वा सिद्धि 45 लाख योजन की नहीं बताई। उसमें तो यद्यपि 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, तो इसमें जाएंगे कौन? देव से देव परिया होती नहीं, त्रिन जाते नहीं, अमिंद्र आदि में जाते तो मनुष्य ही हैं, मनुष्य के। और मनुष्य 2.5 द्वीप में ही होते हैं, 2.5 से बाहर नहीं होते हैं, पर उनका क्षेत्र ज्यादा बताया। 5 पैताले यही बताए थे जो ऊपर नहीं पढ़े थे। अब आगे बात करते हैं। उपरोक्त चारों धर्म ध्यान धर्मी जीवों को सहजी होते हैं। ये 4 प्रकार के जो ध्यान है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के ध्यान ज्ञानियों को, धर्मी जीवों को सहजी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजी होते हैं। जबरन करने पड़ते हैं ऐसा ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप सांस लेते हो 24 घंटा, तो कैसे लेते हो बताओ? आपको पता मैं सांस ले रहा हूँ, अभी सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? पर जब थक जाते ऐसे लेते तो उस समय तो एहसास होता है। जैसे अभी इतना चल के आया मैं और यहाँ बैठा तो थोड़ी सी तो लंबा हो गया चलने में, तो एक्स्ट्रा कितनी पड़ती है। पर ऐसे अपन ले रहे हैं, अपने को कहाँ पता लग रहा है सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जबकि सांस प्रति समय ले रहे हैं, छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे हैं। एक नाक से लेते हैं, एक से छोड़ते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
पर सहज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हुआ? सहज ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो ऐसे ज्ञानी जनों के जीवों का ये 4 प्रकार का ध्यान सहज होता है, उसके लिए बर्डन माथे पर बोझा कुछ नहीं होता, इसका नाम है सहज। इस विचार का फल क्या है? ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान करेंगे, इसका फल क्या मिलेगा? जैसे स्वर्गादि, उत्तम गति और परंपरा से मोक्ष, क्योंकि विचार है शुभ, इसलिए लिखा मोक्ष परंपरा से। अतः ये विचार धर्मात्मा जीवों द्वारा उपादेय करने योग्य है। ये उपादेय है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान तो है थे, और धर्म ध्यान क्या कहा? उपादेय। तो शुभ, एक तरफ तो कह रहे हो आप शुभ भाव, और एक तरह से कह रहे हो इसको उपादेय। शुभ भाव कहाँ से उपादेय हो गया? पर ध्यान, धर्म ध्यान होने से इसको उपादेय का है, क्योंकि वो संसार का ही कारण है। ये संसार का कारण न होकर के मुक्ति का कारण में, परंपरा से मोक्ष का कारण होने के कारण इसे उपादेय का है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद। पहला है पृथकत्व वितर्क विचार, दूसरा है एकत्व वितर्क विचार, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, चौथा है व्युपृत क्रिया निवृत्ति। ठीक है, 4 प्रकार के ध्यानों के नाम सबको याद ही हैं। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपृत क्रिया निवृत्ति। पहला पृथकत्व वितर्क विचार, जिसमें आत्म स्वभाव का तथा पुद्गल स्वभाव का भिन्न भिन्न विचार हो, वह पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। किसमें क्या विचार होगा? आत्म स्वभाव का और पुद्गल स्वभाव का भिन्न भिन्न विचार। पृथकत्व वितर्क दोनों भिन्न भिन्न हैं। कौन कौन? आत्म स्वभाव और पुद्गल स्वभाव का भिन्न भिन्न विचार किया जाए, उसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। फिर है एकत्व वितर्क विचार, मन की एकाग्रता के कारण एक ही अर्थ में अर्थात अभेद निर्विकल्प लीनता से केवल ज्ञान हो, वह एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। पहले 2 थे पृथकत्व वितर्क में, एकत्व वितर्क में एक ही रह गया कि मन की एकाग्रता के कारण एक ही अर्थ में अभेद निर्विकल्प लीनता हो जाती है, केवल ज्ञान हो, वो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है। और सब उन पढ़ चुके हैं। शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? बताओ, देखिए शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? 8वें से। तो फिर धर्म ध्यान पहले तो था, तो क्या वो शुभ भाव है? क्या सब शुभ भाव है? ऐसा नहीं है। विचार की श्रेणी में वो विकल्प तब शुभ भाव है, और जब वही ध्यान विकल्प विचार की श्रेणी में नहीं है तब वो नहीं है। इसलिए ये धर्म ध्यान है। 7वें गुण स्थान तक तो धर्म ध्यान ही होगा। फिर तो शुद्धोपयोग काल है, वो कौन सा में जाएगा फिर? हाँ, तो उसको किस में ले? तो देखो यहाँ विचार, इसमें भी विचार विचार शब्द आया। फिर तो ज्ञान के विकल्प लेते हैं। तो विचार का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम विकल्प कर रहे हैं वो विचार नहीं लेना है यहाँ। जैसे हम जो विचार करते हैं वैसा अर्थ यहाँ नहीं लेना। ठीक है ना, पहले भी अपन ने इसको समझा है। इसलिए विचार शब्द तो विचार लिखा है, पर अपन जैसे विचार करते वो विचार यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो लिखा एकत्व वितर्क विचार, तो फिर केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा फिर? हाँ, अबुद्धिपूर्वक की वहां तो कोई ध्यान थोड़ी करने बैठेंगे। आगे जो आ रहा है अरंद भगवान बन गए, अब उनके ध्यान लिखा सूक्ष्म क्रियापति विपरीत, दोनों तो उनके हैं। फिर वहां कौन सा ध्यान करने बैठते हो? पर वहां से ये जो कथन है बुद्धिपूर्वक वाले ही कथन है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, मन वचन काय योग के अंश को सूक्ष्म करने रूप आत्म परिणाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान है। इसमें मन प्राण का अभाव हो जाने से विचार भी नहीं है, एक आत्म स्वभाव ही शुद्ध रूप है। देखो क्या लिखा यहाँ, मन प्राण का अभाव हो गया, केवली मन का प्रयोग नहीं करते।
मन प्राण है तो सही, मन तो है तो सही, पर उसका यूज नहीं होता। हाँ द्रव्य मन है। हाँ, द्रव्य मन है पर भाव मन नहीं ऐसा। अरे आत्मा है तो वैध है, पर उसका उपयोग नहीं होता, इसलिए भाव मन नहीं है। भाव मन आत्मा ही है, पर भाव मन नहीं क्यों कह रहे हो? उस मन का उपयोग वे नहीं करते, इसलिए यहाँ कहा गया है कि मन प्राण का अभाव। आया ख्याल में? तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो धर्म ध्यान है उसमें सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है सॉरी, उसमें मन प्राण का अभाव हो जाने से विचार भी नहीं है। एक आत्मभाव ही शुद्ध रूप, एक आत्मभाव है वही शुद्ध रूप है। ये आगे क्या आगे आनंद भगवान के होता है। विपरीत क्रिया निवृत्ति, पौद्गलिक तन क्रिया का संबंध छूटकर निर्बाध भाव होना, विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। ये 14वें गुणस्थान के अंत में होता है, 14वें गुणस्थान के अंत में होता है। बोलो, यहाँ नहीं लिखा पर अपन पहले पढ़ चुके, कौन से गुणस्थान में कौन से हाँ अंतिम जो समय है उस अंतिम समय में विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान होता है। अब क्या करते हैं उस समय वो? अरे स्वतः होता, सहज, पहले शब्द है ना सहज होता है, इसमें कुछ करते धरते नहीं, सहज ऑटोमेटिक। तो फिर ध्यान क्यों लिखा? अब तुम 50 प्रश्न पूछोगे उसका नहीं, जो होता है वो लिखा। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वो वैसा है, उसमें कोई बहस का ऐसा कोई मुद्दा नहीं। क्यों लिखा, क्या लिखा? जो क्रिया जिस रूप में होती है वो है ध्यान, स्वतः होता है उनका। कुछ करना, अपन को लगता है कुछ करना पड़ेगा तो ध्यान होगा, बैठेंगे करेंगे तो ध्यान होगा। ये हमारे दिमाग में क्या है, सब ध्यान मतलब एक शांत एरिया में बैठो, एक कमरे में बैठो, फिर उपयोग लगाओ। ये सब प्रारंभिक की क्रिया की स्टार्ट की बात है, यहाँ कोई इसका लेना देना नहीं है। आनंद भगवान तो 24 घंटा ध्यान में ही है। सिद्ध भगवान ध्यानातीत है, सिद्ध भगवान के ध्यान है ही नहीं, सिद्ध भगवान के ध्यान। ये जो ध्यानातीत है, और यूं देखो तो ध्यान में ही हो 24 घंटा। ध्यान नहीं, ध्यान की बात कर रहे हैं। ये 4 प्रकार के जो ध्यान है, आर्द्र, रौद्र, धर्म, शुक्ल, एक भी ध्यान नहीं है वहां पर। कौन सा ध्यान है बताओ? सिद्ध भगवान के मुझे बताओ। शुक्ल ध्यान है तो फिर तो ध्यानातीत हो गए कि नहीं हो गए? शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान भी नहीं है भैया, इसलिए वे ध्यानातीत हो गए। अरंत भगवान के अपेक्षा से कहा है वो भी ध्यानातीत है। अरंत भी, अरंत परमात्मा भी सचमुच देखा जाए तो ध्यानातीत है। बस इत्यादि शुद्ध विचार उपादेय है। ऐसे विचार निकट भव्य संसारी जीवों के या किंचित कर्म रहित जीवों के होते हैं। यहाँ तो हमारे लिए चिंतन की बात चल रही है कि हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का स्वरूप विचार करें, स्वरूप का विचार करना, उसकी बात चल रही है कि ये शुद्ध विचार है, वो उपादेय है भैया। ऐसे विचार निकट भव्य संसारी जीवों के या किंचित कर्म रहित जीवों के होते हैं। निकट भव्य जीव हो, जिसके संसार का किनारा निकट आया हो। अब किस जीव के संसार का किनारा जल्दी निकट आया है कौन कह सकता है? इतने बैठे अपन, अब इसमें से कौन कितने भव में मुक जाएगा? कुछ नहीं है। किसी के 4 भव होंगे, किसी के 2 भव होंगे, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के हजारों भव हो सकते हैं, किसके कितने भव हैं हमें नहीं पता, पर अपने अपने नाप लेखा जोगा रख सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी, है ना, कि कितने भव भैया, बहुत कम भव हैं। ऐसे निकृष्ट काल में ऐसी उत्कृष्ट बात सुनने वाले जीवों के बहुत भव नहीं हो सकते, खूब लंबे भव नहीं हो सकते। अत्यंत रुचि पूर्वक सुनने वाला, ऐसी उत्कृष्ट बात जिसके कान में पड़ रही हो और अत्यंत रुचि पूर्वक सुन रहा हो, समझ रहा हो, विचार कर रहा हो, वो जीव बहुत बहुत तक संसार में रहेगा, ऐसा नहीं। अपवाद छोड़ दो, कुछ जीव सामान्य कथन है ये, संजीव जी को ने कहा था ना 4/4 भव से ज़्यादा नहीं है भैया, तो एक सामान्य कथन कहा जाता है।
तो इसका अर्थ ये नहीं लेना कि भाई अपने तो बस क्यों सरोज दीदी है कि नहीं, कितने भव और करने हैं आपको। अब तो भव का अभाव करना है कि संसार में रखने की इच्छा है। देखो अपने भगवान भगवान बनने की इच्छा नहीं है, अपने तो इंसान बनने की इच्छा है। ठीक है कि नहीं, भगवान के पहले इंसान ही बन जाए वो बढ़िया है। ऐसे तो बात करते हम, इंसान कैसे बने? तेरे को भगवान बनने की भावना नहीं है तो तू अभी तेरा संसार लंबा होना नहीं है। भावना उत्कृष्ट होनी चाहिए, मुझे तो भगवान ही बनना है, इंसान क्या बनना। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। संसारी धर्म रहित भोले प्रभाव में विपरीत दुख फल के उत्पादक जीवों के ऐसे विचार महादुर्लभ हैं। देखो आएगी बात कि संसारी धर्म रहित भोले परभव में विपरीत दुख फल के उत्पादक, जिसको परभव में बहुत दुख भोगना है, परभव में आगामी बहुत दुख कष्ट झेलना है, उन जीवों को ऐसे विचार महादुर्लभ हैं। ऐसे ध्यान के स्वरूप का विचार करना उनके लिए दुर्लभ है। वो कहाँ विचार करेंगे, इन सब का विचार करना उनके लिए दुर्लभ है, बहुत कठिन है भैया। कहाँ से बड़ी मुश्किल से ऐसी सच्ची बात समझ में आनी और मिलनी मुश्किल है भैया। मिल भी जाए तो समझ लेना उतारना कठिन है। पहले तो मिलती नहीं, सुनने को मिल जाए तो अंदर समझ में आना, और समझ में आ जाए तो अंदर उतारना कठिन है। समोसरण में गए तो कोई कम बात सुनी है क्या है? समोसरण में कौन सी उत्कृष्ट बात नहीं सुनी होगी? सुनने को तो बहुत बार मिली होगी, ऐसा भी हो सकता है, परंतु सुनने के साथ में आपने किया क्या? उसका उपयोग भैया बस। और जिसको ये कीमत लगे, बड़ी कठिनाई से मुझे ये बात मिली है सुनने को, तो उसकी कीमत भाषित होती है। सबको सहज जैसे मिल जाती है ना, तो उसकी कीमत भाषित नहीं होती। आपको सहज मिल जाती है तो कीमत भाषित नहीं होती है, और जिसको गरज और कठिनाई से मिले तो उसकी कीमत भाषित होती है। आपको सहज रूप से ऐसी बात रोज सुनने को मिल जाती है तो कीमत ही नहीं लग रही इसकी। एक कीमत लगनी चाहिए भैया। ये अद्भुत तत्व की बात, ये अवसर आया है। टोडरमल साहब से लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश में, अवसर चुकने जैसा सर्व प्रकार का अवसर हान मिला है। ये अवसर चुकने जैसा नहीं है भैया, चुकने जैसा नहीं है। और अपन क्या कर रहे हैं? हाँ, 50 बाने बना बना करके क्या करते हैं? जिनवाणी सुनने से भी वंचित रह जाते हैं। अब ये बोल रही थी कि आज मत जाओ प्रसंग करने, क्या फर्क पड़ता है, इतना लंबा घूम के जाओगे तो। मैं कहा लंबा घूमना पड़ेगा तो भी जाएंगे, तकलीफ तो पड़ेगी, और पड़ी भी सही तकलीफ, ये भी सही है, परंतु अरे घर बैठ के करोगे क्या? थोड़ा सा तकलीफ तो देखनी पड़ेगी। थोड़ी तकलीफ देख करके भी, अरे जिनवाणी श्रवण अपने लिए करनी है, दूसरों को नहीं सुनानी है। तुम्हें सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए है, अपने लिए सुननी है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों से ठीक है, क्योंकि हमारे पास 25 चीज़ें हो जाएगी, हम उसको समझ नहीं। सब निरंतर जो प्रसंग चलता है वो प्रसंग हमारे लिए उपयोगी होता है, लिंक टूटता। बहुत मजबूरी है, अलग है, कभी कोई विशेष प्रसंग है, अलग। ज़्यादातर अपना पुरुषार्थ प्रयत्न रहना चाहिए कि हम स्वाध्याय से वंचित न रहें, जिनवाणी सुनने से वंचित न रहें। अब यहाँ आकर के भी नींद का लग गया हो जाता है, क्या करें? हाँ, बात तो सच मुझे आ ही जाती है, इसलिए जगाते हैं ना, निकालते नहीं, आ जाती। सही बात तो ये है, कोई निकालता नहीं है, आ जाती। सत्य तो यही है, पर अब उसको अपने को जगाना तो पड़ेगा ना।
जगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि दीर्घ लिखा ना, दीर्घ संसारी भव भ्रमण वाले अशुभ भावना के धारक जीवों को तो सुविचार होना माँ कठिन है भैया। तो अपन को तो सुविचार अवसर मिला है तो क्यों लाभ नहीं ले भैया। ये दीर्घ संसारी हो, जिसका भव भ्रमण लंबा हो, अशुभ भावना के धारक जीव हो, उनको सुविचार होना कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है भैया। अपने को मजबूरी में स्वाध्याय चुकता तो भी दुख होता है कि ये मेरा स्वाध्याय क्यों छूट रहा है। पर कुछ को लगता है नहीं जाना पड़े तो बढ़िया, नहीं जाना पड़े तो बढ़िया, आज कहाँ फंस गया आटी में, आगे नीचे बैठना पड़ गया। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं। और एक का चुकता है, 50 परिवार में बैठे, कई कारण होते नहीं भी आ पाए, तो उसको लगता है कि मेरा स्वाध्याय छूट गया आज, ऐसा लगता है उसको। कई कारण होते हैं, शादी ब्याह है, 25 चीजें हैं, कभी कोई प्रसंग है, कभी बरसात आ गई, कभी रोड खराब हो गया, 50 कारण हो सकते हैं। तो कारण बहुत हैं, किसी कारण तो उसको लगता है कि मेरा ये स्वाध्याय, और शरीर है, ये शरीर भी तो रोगों का घर है, कई रोग आ जाते हैं, चाहते हुए भी मंदिर नहीं आ पाते, बुखार आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई शरीर में वो रोग हो गया, कैसे कैसे रोग नहीं हुए। कोरोना काल में क्या क्या नहीं भोगा, और कोरोना के बाद में अभी भोगा हमने, तो जितना कोरोना नहीं भोगा वो अभी भोगा। तो ये 50 कारण होते हैं, पर लगता है कैसा कि वो मेरा देव शास्त्रगुरु का समागम छूट रहा है, ये वंचित नहीं रहूं भाई। कौन सी दूसरों की अंतराय की जो मैं वंचित रह रहा हूं। इस प्रकार शुभाशुभ विचार में सम्यक दृष्टि जीवों को हे उपादेय करना माँ उत्तम है, योग्य है। सुदृष्टि होने पर हे उपादेय भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। क्या लिखा अंतिम शब्द देखो इधर, सुदृष्टि होने पर, शुद्ध दृष्टि होने पर हे उपादेय भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। कौन सी दृष्टि लिखी? शुद्ध दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, सच्ची दृष्टि, सुदृष्टि, इसका नाम ही सुदृष्टि तरंगनी है ना। तो सुदृष्टि प्राप्त होने पर, सुदृष्टि तरंगनी प्राप्त होने पर हे उपादेय भाव सहज ही प्रकट हो जाता, समझना नाम इसका लिखा सुदृष्टि तरंगनी। तो शुभ दृष्टि होने पर, सम्यक दृष्टि होने पर, कहो सुदृष्टि होने पर सहज ही भाव, शुभ शुभ विचार हे उपादेय भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। सहज ही कौन तो छोड़ने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य है। आचार क्रिया में हे उपादेय संपूर्ण शुभाशुभ क्रिया का विचार गे, उसके 2 भेद हैं, उसकी चर्चा आगे अब कल करेंगे। अभी नया बिंदु जो चालू हो रहा है, क्रिया के संबंध में उपादेय रूप शुभाचार और हे रूप अशुभाचार, ये आचार की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आज अपना ये शुक्ल ध्यान की चर्चा पूरी हुई, से चर्चा